बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणपति महाराज की जय। मेरे प्यारे सी भक्तों, कल की कथा में कुछ त्रुटि होने के कारण मैं आप सभी को कथा कहने में असमर्थ रहा, अतः आज पुनः उस कथा को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कथा है कि वीरों का धर्म। वीरों का युद्ध क्षेत्र में 4 प्रकार का धर्म होता है। अतः मैं तुमको वीरों के विषय में बतलाता हूं, जो स्वामी के बिना युद्ध करते हुए अपने प्राणों को युद्ध क्षेत्र में त्याग देते हैं और अपने प्राण का मोह नहीं करते। वे भली भांति लड़ते हुए अपने प्राण की आहुति देते हैं, उन्हें प्रथम प्रकार का वीर कहा जाता है। जो स्वामी के साथ रणभूमि में संसार की लज्जा से मर जाते हैं, वे दूसरे प्रकार के वीर होते हैं, उनको सूर कहते हैं। तीसरे जो अपने स्वामी के साथ युद्ध स्थल से भागकर अपना प्राण बचाते हैं, उन्हें क्रूर कहते हैं, क्योंकि कुत्ता और उस सैनिक के और उस मालिक के तीनों का एक ही गति होती है। चौथा, जो निकम्मा होकर घर में बैठ जाता है और उसका मालिक युद्ध क्षेत्र में लड़ता हुआ मारा जाता है, वे कायर कहलाते हैं। उनको कहीं भी सुख नहीं मिलता। मैं सत्य कहता हूं कि यदि शिव जी वीरभद्र जी ने ऐसा वाक्य कहा कि अगर भगवान शिव जी मुझे इस समय आकर तारक का वध करने से रोकें, तब तो असमर्थता है, नहीं तो आज मैं तारक को पृथ्वी से ही नष्ट कर दूंगा। यह कहकर वीरभद्र ने तारक के ऊपर अपने त्रिशूल का पुनः वार कर दिया। दोनों फिर परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों ओर की सेनाएं आपस में भिड़ गई। इस प्रकार देवताओं के दैत्यों के सामने परास्त होना पड़ा और देखते देखते सभी सेना मारी गई। युद्ध क्षेत्र से आधी सेना भाग भी गई। युद्ध भूमि की यह दशा देखकर सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए और उनसे प्रार्थना किए। फिर भगवान विष्णु जी ने उन्हें अपनी शक्ति प्रदान किया और फिर युद्ध क्षेत्र में वह पुनः आकर देवता लोग दैत्यों पर भारी पड़ गए। युद्ध भूमि की यह दशा को देखकर तारक महाक्रोधित होकर वह 1 करोड़ हाथ निकालकर हाथी पर सवार होकर देवताओं को पकड़ पकड़ कर मसलने लगा और उनकी सेना के बीच में जा घुसा। उसने असंख्य देवताओं को मार डाला। उसने अपने हाथी को छोड़ दिया। जिस समय सब हाथी भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे, इस प्रकार तारक ने देवताओं पर विजय प्राप्त किया। उस समय तारक का तेज कोई नहीं सह सकता था और सब लोग बड़े दुखी हुए। उसके हाथी ने सब हाथियों को मार डाला। यह दशा देखकर भगवान विष्णु जी से नहीं रहा गया। उन्होंने तुरंत चक्र उतार कर तारक के साथ युद्ध कर देवताओं को आनंदित किया। विष्णु जी तथा तारक में घोर महायुद्ध आरंभ हो गया, जिसमें दोनों ओर से अनेक लोग मारे गए। तारक ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा वर्षा किया और देवताओं को फिर भयभीत कर दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर क्रोधित हो तारक के ऊपर अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। उस समय पृथ्वी कांप रही थी
परंतु चक्र को तारक के शरीर पर जमने का कोई स्थान ही नहीं मिला। तारक ने अपने गुरु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम कर लिया तथा अनेक प्रकार की माया दिखलाई। अनेक राक्षस हाथियों के समान चिघाड़ते हुए उत्पन्न कर दिए। तारक की यह माया कोई जान नहीं पा रहा था, अतः वे युद्ध स्थल से भागकर स्कंद जी के पास जा पहुंचे तथा विनय के साथ भयभीत हो इस प्रकार बोले कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, अब आप शीघ्र ही तारक का वध कीजिए, नहीं तो देवताओं का सर्वस्व नाश हो जाएगा। क्योंकि आपका अवतार भी इसी निमित्त हुआ है। आपके बिना कोई भी तारक को मारने में सामर्थ्य नहीं है। देवताओं के इस प्रकार भयभीत होकर स्कंद ने हंसकर कहा कि ये देवताओं, मुझको अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं तो अभी लड़का हूँ, अभी तक मैं इस बात का परीक्षा भी नहीं कर रहा कि मैं किसके साथ युद्ध करूं। यद्यपि मैं धनुर्विद्या बिल्कुल ही नहीं जानता। हे नारद, तुमने स्कंद जी के यह वचन सुनकर कहा कि हे प्रभु, आप तो शिवजी से उत्पन्न हुए हैं, सृष्टि के रक्षक हैं, देवताओं को आप से ही सुख मिल सकता है। आप बालक, युवा और वृद्धा नहीं हैं। तारक ने देवताओं को जीतकर बड़े ही दुख पहुंचाए हैं, इसलिए अब आपको तारक का वध कर डालना ही चाहिए। स्कंद पहले तो हंसे, परंतु बाद में इतने क्रोधित हुए, तब वे विमान पर छोड़कर अपनी शक्ति सहित तारक की ओर पैदल ही चल दिए। यह देखकर तारक ने हंसकर इस प्रकार कहा कि हे देवताओं, यह बालक की आशा पर ही तुम युद्ध करने आए हो। वास्तव में यह सब बुद्धिहीन देवताओं, मुझको निश्चय है कि मैं समस्त देवताओं को मार कर नष्ट कर डालूंगा। ऐसा कहकर वह देवताओं से बोला कि हे देवताओं, तुमने इस बालक को युद्ध स्थल में अगुआ क्यों बनाया? अब मैं तुमको इसका फल चखा ही देता हूँ। तुम सब इसकी आशा पर निर्भय करते हो। वह मेरे भय से यहाँ से भाग जाएगा। छोटा भाई विष्णु तो छल से अदिति का एवं माया छल करने में मधुकेटव के शरीर को शीश से धड़ से अलग कर दिया। फिर अमृत बांटने के समय मोहिनी रूप छल करके उसने देवताओं को बांट दिया। उसने वेद के विरुद्ध स्त्रियों को मार डाला। बलि के वध में भी रामचंद्र का स्वरूप धारण कर उसने छल के द्वारा ही उसका भी वध किया। रावण का जो ब्राह्मण जाति का था और जिसका मारना वेद में भी निषिद्ध कहा गया है, उसने उसे भी मार डाला तथा अपनी सीता को निष्पाप त्याग दिया। क्योंकि रावण की तो जो भी दुर्गति हुई हो, पर सीता ने उनका क्या किया था? उसने कृष्ण रूप में पर स्त्री के साथ भोग किया था, वेद की रीति को त्याग दिया और अनुचित रीति से विवाह कर दिया। कलयुग की चाल चलकर बड़ा अधर्म किया इस कृष्ण ने। इसी प्रकार बुद्धि रूप में सब वेदों की निंदा करके उस विष्णु ने कुछ भी विचार नहीं किया। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे मनुष्य के बल पर तुम देवताओं ने युद्ध का प्रयत्न किया। इसके पश्चात तारक इंद्र की निंदा करते हुए बोला कि हे देवताओं, इंद्र तो बहुत ही बुरा और अनाचारी है। उसने अपने पिता के लड़के को दीति के गर्भ में ही मार दिया तथा केवल संसारिक आनंद के निमित्त ऐसे कार्य करते हुए कर्म का ज्ञान
का विचार भी नहीं किया। उसने गौतम की स्त्री के साथ वो किया तथा व्रत नामक ब्राह्मण का वध कर डाला। संसारिक आनंद के निमित्त इसने कौन कौन से अधर्म नहीं किए। ये तो इंद्र पद पर रहने के योग्य है ही नहीं। इस समय भी इसने इस छोटे से बालक को युद्ध भूमि में अगुआ बना लिया है, जो अभी तो मेरे हाथों से ही मारा जाएगा। यह पाप भी इसी इंद्र पर पड़ेगा, अन्यथा यह लड़का ही भाग जाएगा। इस प्रकार देवताओं से उनकी निंदा करते हुए तारक फिर स्कंद से बोला कि हे बालक, तुम व्यर्थ अहंकार मत करो, यहाँ तुम्हारी कुछ भी नहीं चलेगी। जो मनुष्य ब्राह्मण का अपमान करता है, उसके धन, प्राण, धर्म, बल आदि सब शेष कुछ भी नहीं रहता। यह कहकर उसने अपनी सांग उठा ली। इस प्रकार कहते हुए तारक की शक्ति क्षीण होती चली गई, क्योंकि उसने भगवान विष्णु की निंदा की थी तथा उनके कर्म कहने में तुरंत ही उसकी शक्ति क्षीण हो गई। जो कोई भी भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी की निंदा करता है, उसके शरीर से सभी धर्म नष्ट हो जाते हैं और अधर्म का वास हो जाता है और तुरंत ही उसका नाश हो जाता है। हे नारद, वही होता है जो भगवान शिव जी चाहते हैं। संसार में ऐसा कौन है जिसकी बुद्धि शिव जी के माया द्वारा न छली गई हो। निदान तारक ने अपने चुने हुए श्रेष्ठ वीरों को सेनाध्यक्ष बनाकर शेष सेना को पीछे रखा तथा स्वयं स्कंद तथा इंद्र के सम्मुख आकर खड़ा हो गया और युद्ध करने लगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।